जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान कहते हैं, यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। चलो अब एक एक शब्द को समझते हैं, तब हमें पूरे श्लोक का मतलब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 3 शब्द है, यम, ही और ना। यम का मतलब होता है जिस, ही का मतलब क्योंकि और ना का मतलब नहीं। अब यहाँ पर है व्यथयन्ते ते, ये 2 शब्द से बना है, व्यथयन्ती और एते। व्यथयन्ती का मतलब है व्याकुल, एते का मतलब होता है ये। फिर है पुरुषम मतलब पुरुष को, फिर है पुरुष सर्भ, इसका मतलब है हे पुरुष श्रेष्ठ। ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर। इसका पहला शब्द है सम दुख सुखम और इसका मतलब है दुख और सुख को समान समझने वाला। फिर है धीरम, धीरम मतलब धीर, जिसमें कि धैर्य होता है। इसके बाद है सोमृतत्वाय, ये 2 शब्द से बना है, सह अमृतत्वाय। सह का मतलब होता है वह और अमृतत्वाय का मतलब है मोक्ष के। इस श्लोक का आखिरी शब्द है कल्पते और इसका मतलब है योग्य होता है। तो श्लोक का जो दूसरा लाइन है उसका यहाँ पर मतलब निकल कर आता है कि जो सुख और दुख को समान समझता है वही मोक्ष के योग्य होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो पहला लाइन है उसमें एक शब्द है ही और इसका मतलब है क्योंकि। तो ये क्योंकि 14वें और 15वें श्लोक को जोड़ रहा है। यहाँ पर पहले लाइन में एक और शब्द है एते, और एते का मतलब मैंने बताया ये। यहाँ पर ये का मतलब है इंद्रियों और विषयों के संजोग। ये तो हुआ एक एक शब्द का अर्थ। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक को। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, ये इंद्रियों और विषयों के संजोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख को जो समान समझते हैं, जिस धीर पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते वही मोक्ष के योग्य होते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब हमारे सेंस का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट होता है तो हमें कभी सुख होता है तो कभी दुख। यहाँ पर भगवान हमसे कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों को समान समझो। अगर जीवन है तो सुख और दुख तो आते ही रहेंगे, और अगर हम धैर्य रखते हैं, सुख के समय बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं और दुख में विचलित नहीं होते हैं, तो जीवन की कोई भी परिस्थितियाँ हमें कभी तोड़ नहीं पाती है। और भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ पर यही सिखा रहे हैं। जय श्री कृष्णा।